चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो कि है कंपाउंड फॉर्मेशन के बारे में। देखते हैं कि आखिर हम लोग कोई कंपाउंड कैसे बनाते हैं। तो सिंपली हम बोलेंगे कि अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल देखें तो उसमें बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। तो टोटल 18 ग्रुप्स हैं हमारे पास। तो पहला ह, ली, ना, नेकी, रब, से, फरियाद। इस प्रकार से आपको फर्स्ट क्या मिल गया तो कहेंगे कि एक ग्रुप मिल गया। अब जो मैंने यहाँ पे ट्रिक बोला हलीना ने की रब से फरियाद, वो आपको जो भी वीडियोस होंगे प्रीवियसली उसमें बनाए हुए होंगे, तो आप उसको देख सकते हैं ट्रिक्स के लिए। बात करते हैं कि ये पहला ग्रुप होने के कारण इन सबको हम +1 का दर्जा देंगे। वैसे ही इसके बाद जो होगा वो बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड सो ऑन होगा। उसके बाद इधर भी होगा एंड इसके और आगे जाएं तो हमको यहाँ पे बोरोन फैमिली भी मिल जाएगा, देन कार्बन फैमिली भी मिल जाएगा। तो सिंपली इसको अगर हम देखें तो ये +2 कैरी करता है पीरियोडिक टेबल में। इसको अगर हम लोग देखें तो ये +3 और ये +4 कैरी करता है। तो कहेंगे कि आखिर ये प्लस का मतलब क्या है। तो सिंपली अगर हम लोग हाइड्रोजन को देखें तो इसके आउटर मोस्ट पर एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। उस एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग किस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो सिंपली एक सिंगल डॉट से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। अब बात करते हैं इस फ्री रेडिकल का रिएक्शन हम किससे करेंगे, तो सिंपली उससे करेंगे जिसके माथा पर माइनस चार्जेस होंगे। तो कार्बन के आगे अगर हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं तो सिंपली हमको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये सब भी मिलने लग जाता है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन इन सब में नाइट्रोजन अगर हम लोग देखें तो इसके सर पे -3, यहाँ पर -2 और यहाँ पे -1 देखने को मिलता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये सारे मेटल्स हो गए, ये सारे नॉन मेटल्स हो गए जो माइनस कैरी किए हुए हैं। तो आपस में जो रिएक्शन होगा कंपाउंड्स का वो मेटल और नॉन मेटल मिलकर के कंबाइंड फॉर्म में हम लोग सिंपलर कंपाउंड्स अभी बनते हुए देखेंगे। तो देखते हैं कि अगर हाइड्रोजन है जो कि +1 है तो इसके साथ हम लोग -1 वाले एटम्स को या एलिमेंटल एटम्स को यूज कर सकते हैं, जैसे कि फ्लोरीन। वैसे ही आप लोग यहाँ पर -2 वाले जैसे कि ऑक्सीजन, वैसे ही यहाँ पर -3 वाले जैसे कि आपका हो जाएगा नाइट्रोजन, इसको यूज कर सकते हो और सिंपलर वे में आपका कंपाउंड बनके तैयार हो जाएगा। कैसे, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन +1 और ये रहा फ्लोरीन -1। तो ये दोनों एक दूसरे के पैर पे अपना जो भी इसके हेड पर चार्जेस होगा उसको डाल देगा। तो ये हो गया H1, F1। अब 1 कट गया तो बचा आपका HF, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड। बिल्कुल पॉसिबल कंपाउंड है। वैसे ही अगर हम इसी हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कराना चाहें तो हाइड्रोजन हो गया आपका +1 और ऑक्सीजन हो गया आपका -2। तो ये इसके पैर पर और ये इसके पैर पर। तो सिंपली H+1 था तो ये आपका हो गया 2 इसके पैर पे और 1 इसके पैर पे आ गया। तो इसको सिंप्लीफाइड ढंग से H2O बोल देंगे क्योंकि 1 लिखाता नहीं है। तो ये आपका वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। वैसे अगर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन करे तो H+1 है, नाइट्रोजन -3 है। तो बात करते हैं ये इसके पैर पे और ये इसके पैर पे, तो H3 और N, तो इसको हम लोग अच्छे से क्या बोलते हैं NH3। ये आपका अमोनिया बन गया। तो इस प्रकार से आप सिंपलर कंपाउंड्स पहले बना सकते हो। अब जब सिंपलर कंपाउंड्स बन जाएगा तो उसके बाद इसको आपस में रिएक्ट करा करके हम इक्वेशन भी तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें कि भाई आपके पास क्या है, तो ये NH3 है, तो हम यहाँ पर NH3 को ले लिए। अब इस NH3 को हम रिएक्ट करा देते हैं इस H2O के साथ, तो ये हो गया H2O। अब ये जाकर के जब रिएक्ट करेगा तो बनाएगा क्या, तो अब ये बनेगा कैसे, अब हमको ये समझना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पर ये रिएक्शंस के लिए रिएक्टेंट तैयार हो गया। हालांकि ये बनेगा क्या, तो बोलेंगे NH4+ और +OH- बनेगा। लेकिन कैसे बना, तो सिंपली ये मटेरियल जो पानी है अगर इसको अगर आप तोड़ोगे तो ये आपका H+ और OH- से टूटेगा और ये H+ इस पर जाकर के अटैक कर देगा। तो खैर ये रहा थोड़ा आगे का बात। फिलहाल इसको समझ जाना कि ये प्रोडक्ट बना है।
तो ये आपका कंपाउंड फॉर्मेशन जो होता है, जो रिएक्शंस होते हैं, उसका जो शुरुआती है कि भाई कंपाउंड कैसे बनेगा, तो कुछ इस प्रकार से कंपाउंड्स बनते हैं जिसमें कि आप लोग प्लस को और माइनस को आपस में यूज करके ढेरों कंपाउंड का फॉर्मेशन करा सकते हैं। तो ये रहा ये वीडियो जिसमें कि मैंने कंपाउंड के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।